नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान। तो कुंभ राशि वालों के जीवन काल में कैसी प्रक्रिया आने वाली है, कैसी जो कि समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, क्या खुशखबरी रहने वाली है, सभी की बात बताएंगे। आपके इस जीवन में जो कि ऐसी खुशखबरी सीताराम पहले कभी नहीं दिए होंगे। बस आप यह काम का आप उच्चारण कीजिए और अपने मन में यह मंत्र का भी उच्चारण कीजिए। आपके घर में ना ही पैसे की दिक्कत होगी, ना ही धन की कमी होगी। तो चलिए जानते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से, जो कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके इस जीवन में होने वाली खुशियां कुछ इस प्रकार से, जो कि इस समय में दुश्मन का भी आपका विनाश होगा। वह उसका विनाशकारी रूप जो कि आप अवश्य देख पाएंगे, लेकिन आप सही संकेतों के अनुसार चलेंगी, कर्मों को लेकर के यानी कि कर्मों के अनुसार काम करेंगी, तो यकीन मानिए आपके जीवन में अगले 72 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और जो शत्रु आपको बर्बाद करना चाहते थे, आपके जो कि बुराइयां करते फिरते थे, तो यकीन मानिए सीताराम की कृपा से, महावीर बजरंगबली की कृपा से सारे संकट दूर होंगे। और आपके जीवन में जय श्री राम का आप नाम उच्चारण करेंगे तो आपके घर में जितने भी विघ्न बाधाएं थी, सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं आपके इस जीवन में कैसे खुशखबरी आने वाली है, साथ ही साथ आपके जीवन में क्या जो कि समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, सभी की बात बताएंगे, यानी कि आपके राशि की सभी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना और वीडियो को सर्वप्रथम जो कि अपने प्यारे हाथों से एक लाइक अवश्य जो कि प्रदान करें, ताकि आपके जीवन में जो भी ऐसा काम बिगड़ गया हो, वह बिगड़ा काम बनने में जरा सा भी नाम जो कि आपको काम जो भी आपका ज्यादातर समय ना लगेंगे। जो भगवान का नाम लेते हैं उनका तो कुछ नहीं घटता है। और आपने जो कि जितने भी दुख दर्द इस समय में झेल रहे हैं, अपने हाथों से कमेंट में आप जय श्री राम लिख देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में अगले 72 घंटे के अंदर ही समस्याएं कम होना शुरू हो जाएगा। और यह जो कि आप संकेत आपके द्वारा हाथ लगते हैं, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ऐसा खुशखबरी हाथ लगेगा जो कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी कामों को लेकर के करना है, ताकि शत्रु आपको जो कि जले और वह विनाशकारी रूप में प्रवेश कर ले। तो चलिए जानते हैं। तो आपके जीवन में जो कि पैसों की समस्याएं तो बड़ी है, ऐसे नहीं कि आपके जातक के जितने भी व्यक्ति होते हैं वह पैसे नहीं उनके जीवन में आते हैं। उनके जीवन में पैसे आते हैं, लेकिन उनके हाथों से खर्च भी कम नहीं होते हैं। अनेक प्रकार से जो कि खर्चों का सामना उनको करना पड़ता है। उनके जीवन में नई रोज नई समस्याएं उत्पन्न होते जाती हैं। तो आप यकीन मानिए ऐसा काम आप कीजिए, ऐसा आप संकेतों के अनुसार चलिए, आपके जो कि भी काम आपका नई जो कि समस्या उत्पन्न करते थे, वह सारी समस्याओं का आपको खात्मा देखने को मिलेंगे। बस आपके जीवन में यह संकेत आपके हाथ लगते हैं और आप अपने कर्मों के अनुसार काम करती हैं, तो यकीन मानिए ऐसा जो भी जातक व्यक्ति हैं आपकी राशि पर जितने भी जातक व्यक्ति हैं, वो सभी के लिए खुशखबरी आना तय है। तो आपके जीवन में सबसे पहले आप 15 दिन के अंदर ही आप 5 दिन जो कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के गाय का घी लेकर के उनमें आप दिए जला सकती हैं। यदि आप सुबह का जो कि यह ग्रह आपके राशि पर जो कि सुबह का समय इतना ही शुभ होता है, कि आपके जीवन में हर एक रेखाएं पार करके आपको खुशखबरी दिलाने का काम करती हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए जो सुबह की ओर से पढ़ाई करते हैं, जो कि उनके दिमाग में जितने भ्रमण रूप से समस्याएं पैदा होती हैं, नई सोच उन्हें सुबह की किरणें ला सकती हैं। तो आप ऐसा काम करते हैं, तो सुबह की आप जो कि पढ़ाई करते हैं ऐसा समय में, तो आपके जीवन में माता सरस्वती की कृपा से आपके जीवन में उतनी ही आपको तेज गति से खुशखबरी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपके जातक जितने भी व्यक्ति हैं
उसके लिए यह उपाय आपको अचूक ही नाम करना है। यह उपाय आप कर लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से समस्याएं खत्म होंगी, धन की बढ़ोतरी आपके घर में आना तय है। तो आप गाय का घी लेकर के, एक दिए लेकर के, हो सके तो पंचमुखी दीव लें। उन्हें आप जो कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सुबह आने की किरण उगने से पहले आप वहां जलाएं, और जो कि माता लक्ष्मी का नाम 3 बार आपको वहां अवश्य लेना है, और जो कि पूर्व दिशा से होकर के उस दिए को लेकर के चारों धाम में आपको घुमाना है। अन्य कि आपके जो कि जितने भी आपके राशि के जातक व्यक्ति हैं, ऐसा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसा वह काम करती हैं ऐसा समय में, तो यकीन मानिए आपके जीवन में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के खुशियां अवश्य प्रदान करेंगे। तो यह बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, अगली बात आप जानने से पहले वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक अभी तक यदि आप प्रदान नहीं किए तो अवश्य दे दें, जो कि भगवान का नाम लेने से या फिर भगवान के नाम से कोई भी काम करने से आपके हाथों से उतने ही अच्छे कार्य होते जाएंगे। तो आप अवश्य इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और वीडियो के कमेंट में जय सीताराम जय श्री राम अवश्य लिखें। और अगली बात आप जो कि अवश्य पालन करना, आप जो कि आप गुलाब का फूल लेकर के, आप फिर कोई भी जो कि लाल कलर का फूल लेकर के, जो माता लक्ष्मी पर चढ़ाने के कामयाब के रूप में हो, जो कि एक फूल लेकर के, जो कि आपको, और जो कि कुछ मिठाई लेकर के आपको माता लक्ष्मी के मंदिर जाना है और वहां सच्चे श्रद्धा दिल से पूजा अर्चना करना है। आपके अंदर जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियों लेकर के सोच रहे थे, आपके घर में जितने भी समस्याएं पैसों के लेकर के हो रहे थे, सारी समस्याएं दूर होंगी। तो आप यकीन मानिए और ऐसा संकेतों को पालन कीजिए। ऐसा संकेतों के पालन करने से आपके घर में विघ्न बाधाएं दूर होंगी, शत्रु का विनाश होगा। यह जो कि संकेत आपको सालों बाद मिला है, तो आपको अवश्य पालन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कि ऐसा आप काम करती हैं, और जो कि सफेद मिठाई का आप अपने घर में माता लक्ष्मी की यानी कि एक फोटो रख कर के भोग लगाते हैं, तो आपके घर में समस्याएं तो खत्म होंगे ही, और नई नई रोज रोज खुशखबरी का आपको तोहफा देखने को मिलेंगे। तो आप यह संकेत को पालन कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण समय इस समय में चल रहा है। और अगली बात चलिए जानते हैं आपके जातक व्यक्ति के लिए क्या आपके लिए लाभदायक होगा। आप सुबह उठते ही, अगली आप बात बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल ही ध्यान से सुने। शनिदेव का यह संकेत है, जो कि आप सुबह उठते ही ऐसे जीव जंतु को या फिर 5 पेड़ पौधे पर आप जो कि आप कोई एक पीतल की जो कि पीतल के घड़े में या फिर पीतल के बर्तन में आपको जल लेकर के, आपको जो कि वह जल को आप 5 ऐसे पौधे पर दे, खास करके बरगद हो या फिर पीपल हो या फिर 5 आम जो कि नीम, जो कि आप 5 ऐसे पेड़ के नीचे वह जल को देंगे, तो यकीन मानिए शनिदेव महाराज आपके कर्म को देखते हुए अगले 24 घंटे के अंदर ही आपका फलदायक रूप देना शुरू कर देंगे। आपकी राशि के जितने भी व्यक्तिक हैं यानी कि जितने भी जातक हैं, सभी के लिए यह उपाय है। यह उपाय आप अचूक नहीं करना, अचूक कर दिए तो आपके जीवन की हर एक रेखाएं पार हो जाएंगे। बिल्कुल ही सीमा रेखाओं के अनुसार आप चलेंगे और संकेतों को सही समझ करके हमारे द्वारा चलेंगे, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी नहीं धन की कमी होगी। तो आप बिल्कुल ही अवश्य पालन करना, आप जो कि यह बात अवश्य पालन करना। अगली बात आप जानते हैं कि आपके जो कि आप जब आप सोते हैं रात में आपको कोई भी ऐसा सपना अटूट आते हैं, खास करके आपको यह सपना दिखाई दे जो कि आपके सपने में कोई भी वस्त्र ऐसे आए कि ऐसे हम वस्त्र खरीद रहे हैं, तो आपके लिए
जो कि लाभदायक माना जाएगा। इसके साथ साथ उपरांत आपके सपनों को साकार करती हुई जो कि आज सपना में आए कि आप अन्न की कोई भी घड़े में जल लेकर के कहीं भी पूजा या फिर तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं, ऐसा आपके सपन में आए तो यकीन मानिए आपका हर एक कार्य पूरा होने वाले हैं, हर एक बाधाएं आपकी राशि पर मिटने वाली हैं और आपके अंदर जितनी भी क्षमता कारक पूर्ण व्यवस्थाएं थे वो सारी व्यवस्थाएं बनने वाली हैं। तो आप यकीन मान करके ऐसा स्वप्न आपके अंदर आते हैं तो आपके अंदर इच्छाएं पूर्ण होंगे, धन की बढ़ोतरी होंगे। और अगली जो की बात जानते हैं, आप यदि साथ में इसके साथ साथ आप जो की रात में आपको यह सपना आए कि आप गाय को जो कि हरे चारा का सेवन करवा रहे हैं, यह आपको सपन में आए या फिर आप जो कि किसी का सेवा करते हुए जो कि अपना काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। ऐसा आपके सपने में आते हैं तो माता लक्ष्मी का यह उपरांत आने की यह संदेश है कि आपका हर एक कार्य पूरा करने में आपको जरा सा भी समय ना लगेंगे। तो यह बातों को आपको बिल्कुल ही जो कि आप याद रख करके यदि पालन करते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर हर एक कार्य क्षमता पूरा होने वाले हैं माता लक्ष्मी की कृपा से। और अगली बात जानते हैं कि आपकी राशि की क्या जानकारी है, साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे स्वास्थ्य एवं करियर। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, वीडियो को हर एक पार्ट को आप समझना। आपके अंदर जितने भी क्षमता कारक जो कि काम है सभी कारक आपका पूरा होंगे और आपके घर में सभी की हाथों से धन की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि आपके घर में समस्याएं क्यों उत्पन्न होती जा रही हैं। क्या आपको जो कि शत्रु परेशान करने लग जाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी अपने कामों को लेकर के भी काम करते हैं, उनमें शत्रु दस्तक दे जाते हैं, जो कि शत्रु की यह कारक रूप में यह होता है कि वह आपका काम बिगड़ना उसका काम होता है। वह नहीं आपका भला चाहते हैं, नहीं आपके परिवार की किसी भी सदस्य की भलाई देख सकते हैं। वह शत्रु चाहते हैं कि आपके घर में कब समस्याएं आए, कब आप नीचे गिर जाए। जब आप कोई भी काम शुरुआत करते हैं वह आपको ऐसा दस्तक दे जाते हैं कि वह काम आपका बिगाड़ करके चल जाते हैं। तो आपको यह उपाय आपको अवश्य करना है, आपके शत्रु का विनाशकारी होने में जरा सा भी समय ना लगे। जानते कि यह शत्रु हमको परेशान कर रहा है। आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह 7:30 बजे से पहले उनके घर के सामने जाना है और उनके दरवाजे से एक चुटकी भर मिट्टी उठा करके लाना है और जो कि आपको शनिदेव महाराज को सामने आने की बाबा भोलेनाथ के मंदिर में वह मिट्टी ले जाकर के आपको अवश्य वहां जो कि चढ़ा देना है। या फिर वहां जो कि आपको मंदिर के सामने भी इधर भी इर्द गिर्द में आपको वहां मिट्टी रख देना है। ऐसा करने से और जो शत्रु आपको परेशान करते हैं उस शत्रु का नाम लेकर के जो कि आप जय शिव का नाम 108 बार ले लेंगे तो यकीन मानिए वह शत्रु आपको 72 घंटे के अंदर ही जो कि आपको काम पूरा करने में वह बाधाएं ना लगाएंगे। तो ऐसा करने से आपकी जितने भी राशि के जातक व्यक्ति हैं उनके मन में सुकून एवं शांति का प्रतीक अवश्य मिलेगा। तो यह बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और ये ऐसे जो भी क्रियाएं आपके द्वारा यहाँ से बताई गई हैं आपको किसी के सामने आपको उच्चारण नहीं करना है। आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं जो कि ऐसा करने से आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं वह सुखी संपन्न में रहेगा। जो यह बात को आपको अवश्य जो कि ध्यान में रख करके पालन करना आपके लिए लाभदायक है। और चलिए जानते हैं अगली बात, आपके जीवन की हर एक बात बताऊंगा जो कि आपको पालन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और यदि आप यह संकेतों से गुजर गए और पालन कर लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन में हर एक विघ्न बाधाएं, हर एक समस्याएं मिटने वाले। तो चलिए जानते हैं अगली बात आप जो कि अवश्य ध्यान रखना, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बातें हैं
और यह बातें भी आपको किसी के सामने उच्चारण नहीं करना है। अगली बात आपके लिए है दोस्तों, आपके घर के पास कोई भी अतिथि आए या फिर आपके घर में कोई भी अतिथि आए, खास करके आप कहीं भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं, पूजा पाठ करने निकल गए हैं, आप फिर घर में विघ्न बाधाएं शुरू हो गई हैं, तो आपको जो कि तिल और गुड़ का एवं पीले वस्तु का आपको दान आपको अवश्य कर देना चाहिए। फिर आप किसी भी मंदिर के सामने जाते हैं, वहां जाकर के जो कि मित्रों आप ऐसे जो कि 5 पीली वस्तु या फिर गमछे या फिर कोई भी ऐसे वस्त्र हो जो कि पीली वस्तु का आप अवश्य दान कर दें, और जो कि तिल और गुड़ का आपको अवश्य दान कर देना चाहिए। या फिर तिल एवं गुड़ को मंदिर जाते हैं, वहां कोई ने आसपास में जो कि गौ माता होते हैं, उन्हें आपको जो कि तिल और गुड़ का सेवन करवा देना है। इससे आपके जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के आपके घर में समस्याएं उत्पन्न होते ही जा रहे थे, उनमें आपको कमी देखने को मिलेंगे। तो आपको इस बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। और चलिए जानते हैं अगली बात आपके जीवन में क्या है और कैसी काम आपके जीवन में रहने वाली हैं, साथ ही साथ आपके घर में क्या समस्याएं हैं और आपको क्या उपाय आपको करना चाहिए। जो कि जिसके घर में धन की कमी होती है, जिनके घर में पैसे तो आते हैं, एक मुख्य दरवाजे से पैसे आते हैं, और जो कि अलग उनका मुख्य दरवाजे बड़ा बन चुका है, उस दरवाजे से पैसे बाहर चले जाते हैं। हम यूं कहना चाहते हैं कि आपके घर में पैसे तो आप कमा लेते हैं, कोई न कोई समस्या उत्पन्न होती है, उन समस्याओं से लेकर के पैसे आपको सारे जो कि खत्म का सामना आपको करना पड़ता है, ले दे करके आपको कहीं न बचाव देखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति ऐसा उपाय करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति सुबह अपने बिस्तर पर बैठ करके खाना खाते हैं, और जो व्यक्ति शाम टाइम में माता लक्ष्मी के जब पूजा अर्चना का समय होता है, यानी कि 6 बजे से लेकर के यानी कि 7:12 के बीच में, यह समय माता लक्ष्मी का होता है। जब आप अगरबत्ती दिखाते हैं अपने घर आंगन में, फिर आप तुलसी के पौधे पर अगरबत्ती दिखाते हैं, इस समय में आप भोजन ना करें, और जो कि शाम टाइम में आप जो कि शाम के समय में आप मुख्य देहरी पर ना बैठे। जो व्यक्ति ऐसा काम करने से बचते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह बात को आपको अवश्य पालन करना चाहिए, और पालन इसलिए आपको करना चाहिए ताकि आपके घर में धन की बढ़ोतरी हो। जो व्यक्ति जो कि सुबह की ओर यानी सुबह की सूर्य किरणें उगने से जो कि 2 मिनट या 10 मिनट बाद आप जो कि 11 बार उठक बैठक लगाते हैं, तो यकीन मानिए सूर्यदेव उनकी कृपा से यानी कि सूर्यदेव की कृपा से उनके राशि पर इतनी ही बड़ी चमत्कार देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ऐसे चमत्कार कभी नहीं देखने को मिलेंगे। तो यह बात को आपको अगले 72 घंटे के अंदर ही अवश्य पालन करना चाहिए। और चलिए जानते हैं कि अगली बात आपके जीवन में क्या रहने वाली। जब आपके घर में धन की कमी होते हैं, जब आपके घर में पैसों की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, तो यह बातों को आपको अवश्य पालन करना चाहिए। बात यह है कि दोस्तों, जब आप किसी भी कार्य पूर्ण रूप से निकल रहे हैं, या फिर आपके घर के सामने में कोई भी गाय ऐसे आवाज देती रहती है या फिर देती रहती है, जो भी ऐसे गाय बैल हो जो कि आवाज वह देती रहती है, तो उस कार्य में आपको किसी भी काम पर आवश्यकता पूर्ण आपको नहीं निकलना चाहिए। और जिसके घर में जो कि गौ माता है, जो व्यक्ति ऐसा पालन करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति अपनी गाय को सुबह में 1 रोटी और गुड़ जो कि सेवन करवाते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं करते हैं। उनके घर में नई नई जो कि खुशखबरी लाने का वह काम करती है। तो आपको अवश्य जो कि पालन करना चाहिए, और ऐसे संकेत आपके अंदर
क्षमता पूर्व हैं तो आपको पालन करना आपके लिए आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि अगली बात आपके जीवन में क्या रहने वाली है। क्या आपकी रेखाएं संपूर्ण रेखाएं के पार जा रही हैं? आपकी राशि पर आपका कर्म का फल नहीं मिल पा रही है। आप देखते हैं कि आपके गांव, अड़ोस पड़ोस, शहरी और फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ ऐसा असत्य कार्य करके वह जो कि ग्रह की स्थिति में बदल चुकी हैं, वो जो कि तारे की चमक जैसे उठते हैं, वह हर एक बातों का आपका कदर नहीं करते हैं। वह हर एक बातों का आपको मजाक बनाने का काम करते हैं। आपको हर एक काम में आपको परेशान करने का रूप धारण करते हैं। तो यकीन मानिए आपके जीवन में वह समय आ गया है जो कि वह शत्रु का विनाशकारी रूप अब आपको दिखाने को मिलेंगे। वो उनको विनाश होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। बस आप यह बात को याद रखना। जो व्यक्ति देखते हैं कुछ असत्य कार्य करके बहुत ही चमक उठते हैं, तो यकीन मानिए ग्रह उनके अभी जो कि इनके साथ हैं, ऐसा कुछ समय बाद इनके साथ में ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी बदलेगी जो उनको कहीं का आपको उनको ठिकाना ना रहने का उपाय मिलेगा। तो यह उपाय आपको यहीं से शुरुआत कर देना चाहिए। आपकी राशि पर जितने भी जातक व्यक्ति हैं, आप 72 घंटे से अंदर ही शुरुआत कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप जो कि कहीं भी जाते हैं स्त्रियों का सम्मान करना भूल जाते हैं, जो कि स्त्रियों के साथ जो भी सम्मान नहीं करते हैं, जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की लाभ नहीं हो सकती है। ये हम कहना यूं चाहते हैं कि जो कि स्त्रियों का जो कि वह रूप होता है माता लक्ष्मी का रूप होता है। जो लक्ष्मी का रूप का जो कि वह सेवा एवं सदन करना उनके लिए आवश्यक नहीं होता है, तो उनके घर में धन की कमी लगी रहती है। तो आपको अवश्य बातों को याद रख करके जो भी आपको काम करना चाहिए वह अपने पूर्ण रूप से सत्य कामों को लेकर के ही करना चाहिए। आप अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करें। बाहर जाते हैं तो आप जो कि जिससे भी मिले जय श्री कृष्ण आप सीताराम का नाम अवश्य लें, जो कि ऐसा काम करने से आपके अंदर सोचने की क्षमता प्रक्रिया बढ़ने लगती है और आपके घर में समस्याएं जो भी है उत्पन्न होते हैं वह खत्म होने में उनको जरा सा भी समय ना लगती। तो आपको इस नाम का आपको इस मंत्र का आपको उच्चारण जरूर करना चाहिए, सीताराम जय श्री कृष्ण। तो आपके हर एक काम बिगड़ा काम बनने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। और चलिए जानते हैं अगली बात आप जो कि सफेद मिठाई लेकर के आप फिर 5 प्रकार का फूल लेकर के, जैसे हो गए गुलाब, जो भी ऐसे 5 प्रकार का फूल लेकर के माता लक्ष्मी का आपके घर में भोग लगाने का काम करती हैं। उनके घर में कभी भी नहीं समस्याएं आती हैं, वो धन की बढ़ोतरी होती ही चल जाती है। बिजनेस में उनको ज्यादातर मुनाफे देखने को मिलते हैं। तो आप यकीन मान करके ऐसा पालन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा पालन करने से आपकी राशि पर जितने भी जातक व्यक्ति हैं उनके लिए खुशखबरी का तोहफा बनेगा। तो यह बात आपको अवश्य पालन करना चाहिए। और चलिए जानते हैं अगली बात के बारे में, जो कि आपका स्वास्थ्य एवं जो कि बिजनेस व्यापार के बारे में अभी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके राशि पर जितने भी जातक व्यक्ति होते हैं वह जो कि गलत खान पान का उपयोग करके, जो कि परिवार का कहना ना मान करके कुछ ऐसे युवाओं के प्रति आप जो कि देखे होंगे जो अपने परिवार का कहना ना मान करके, जो कि वह तिलक लगाने से वह जिनको शर्म लगते हैं, जो कि वह उनको कुछ मालाएं पहनने से जिनको उनको शर्म लगते हैं, सीताराम का नाम जपने से उनको शर्म लगते हैं। तो ऐसे जो कि व्यक्तियों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए इतनी ही शर्मनाक की बात है कि वह अपने हिंदू रीति रिवाज को साथ भूल करके वह जो कि नए रीति रिवाज की शुरुआत करते हैं। हम अपने पुराने रीति रिवाजों की हिंदुत्व का यह बड़ा धर्म है, जिससे भी हम मिले हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्ण राधे राधे या फिर सीताराम आप जय श्री राम का नाम लेंगे। इससे आपके मन में जितने भी भावुक समस्याएं हैं वो सारे खत्म होंगे और आपके अंदर जो कि धन की कमी कभी नहीं होगी, समझने की क्षमता बढ़ेंगी। तो आपको यह बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगली बात आपके लिए यह है कि आप
अपने हाथों से 24 घंटे या फिर 72 घंटे के बीच इन समय के दरमियान में अपने हाथों से किसी के भी जातक व्यक्ति या फिर जीव जंतु उनको अपने हाथों से कष्ट ना पहुंचाना है। तो आप यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके जीवन में जो कि शनिदेव महाराज प्रसन्न होकर के, बाबा भोलेनाथ, जय श्री राम, भगवान हनुमान प्रसन्न होकर के आपकी राशि पर दैनिक जीवन काल पर सुधार लाने का काम करेंगे। तो आपको यह बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। और चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी उपाय या फिर किस काम से आपको बचना चाहिए। आपको शनिवार और जो कि मंगलवार के दिन में आप अपना नाखून ना काटें, जो कि इस समय में आप जो कि नाखून काटने का काम करते हैं, इससे आप जो कि नाखून आप काटते हैं या फिर जो कि अपने घर आंगन या फिर घर में बैठ करके नाखून काटने का काम करते हैं, इससे आपका अपशगुन माना जाएगा। इससे आपके दैनिक जीवन काल में कभी भी सुधार आने का काम नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखना, शनिवार और मंगलवार के दिन नाखून काटने का आप काम ना करें। और चलिए जानते हैं अगली आपका बात क्या है। जो कि अगली बात, आप जो कि शनिवार और रविवार और सोमवार के दिन में या 3 दिन में आप जो कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप जो कि सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करके कान पकड़ करके जो कि 11 बार उठक बैठक लगाते हैं। तो याद रहे दोस्तों कि वह जल आप अपने पैरों में ना पड़ने दे, इससे आपका अपशगुन माना जाएगा। उस जल को आप सूर्यदेव की कृपा से यानी सूर्य उगने से जो कि 10 मिनट बाद या फिर 10 मिनट पहले उनको जल अर्पित आप पूर्व दिशा में हो करके आप कर सकते हैं। इससे आपका दैनिक जीवन काल में सुधार आने का काम होंगे। तो यह संकेतों का आपको पालन करना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि आपके जीवन में शीघ्र ही खुशखबरी ला पाए, जो कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से। तो आप इस बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक आप वीडियो के कमेंट में लिखने का कार्य करें, जय श्री राम। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रदान मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय श्री कृष्ण। सीताराम 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 सीताराम।